वो रास्ता मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अगर उसके पापा का नाम पता चल गया, बाहर आ गया, फिर उन सब का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। भाई नहीं कि ऋषि के पापा कौन है? मेरी फाइटर, मेरी बॉडीगार्ड, मैं जब तक तुम है, मुझे पापा की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि ऋषि के पापा का नाम क्या है? हाँ, सेल्फी। तीर्थ में हमारे पापा हैं। गुड जॉब रेवा। सोना छोटा पैकेट तू मेरा बेटा है। हेलो दोस्तों, सुमन इंदौरी में आज हम देखेंगे कि चिराग सुमन से कहता है कि तुम तो मेरी जान हो और मैं तुझे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। सुमन और तेरे को आपस में बातें करते देखकर वहां विक्रम भी आ जाता है। विक्रम सुमन से पूछता है, सुमन जी आप ठीक तो हैं ना? तो सुमन पत्नी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर तीरथ विक्रम से कहता है, तुम उनके पीए हो, मेरी टीम को भी अपना नंबर और अपना रिज्यूम भेज देना। मैं अब नेता बनने वाला हूँ तो मैं तुम्हें का रख लूंगा। मुझे अच्छे पीए की जरूरत है। तो विक्रांत को गुस्सा आता है, वह सबक सिखाना चाहता है लेकिन सुमन उसे रोक लेती है। फिर तीरथ की माँ फिर से कहती है कि रामायण प्रश्नावली से हम उत्तर ढूंढेंगे कि ऋषि किसका बेटा है, और वह रामायण की चौपाई से पता लगती है कि ऋषि तीरथ का ही बेटा है। जब विक्रम और सुमन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो सुमन कहती है, मैं ज्यादा दिनों तक ऋषि से उसके पापा को नहीं छुपा सकती, मुझे उनको सच बताना ही होगा, लेकिन अभी सच बताने का सही टाइम नहीं है। ऋषि के सामने सबसे आए इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तो मैं उसके पापा का सच उसे नहीं बताना चाहती हूँ। मैं अपने ही बुने जाल में फंस गई हूँ। लोगों को यहाँ बुलाकर मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो देविका को सच का पता चल जाता है कि ऋषि तीरथ का बेटा है। जब सब बच्चे खेल रहे होते हैं तो देविका एक बच्चे को बुलाती है और कहती है, इस गेम में तो तुम हार भी जाओ, तुम ऋषि से पूछ लो कि उसके पापा कौन हैं। इस गेम में तुम जरूर जीतोगे और इस गेम का नाम है तुम्हारा पापा कौन। फिर वो बच्चा ऋषि से पूछता है, तुम्हारे पापा कौन हैं? तो ऋषि कहता है, सुमन ही मेरी मम्मी है, सुमन ही मेरे पापा है, क्योंकि आज तक पापा की कमी मुझे सुमन ने महसूस नहीं होने दी। वही मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी टीचर है, वही मेरे लिए सब कुछ है। तुम भी ही मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ हो। फिर बच्चे चढ़ते हैं और कहते हैं, हमारे पापा का नाम ये है, हमारे पापा का नाम वह है। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो रेवा ऋषि को सच बताती है, मेरे चाचू तुम्हारे पापा हैं और तीर्थंकर ही तुम्हारे पापा हैं। उनकी और सुमन की शादी 5 साल पहले हुई थी और सुमन मेरी चाची है। तो ऋषि सोचने लगता है कि सुमन ने मुझसे सच छुपाया है। तो मैं सोचता हूँ, मुझे सच क्यों छुपाया गया? वह लड्डू अंकल ही मेरे पापा हैं। फिर वह अंदर दौड़कर जाता है और तीरथ से गले लगकर रोता है और पापा बुलाता है। फिर वह अपने दादा को भी गले लगाता है। देविका मीडिया वालों को बुला लेती है और सुमन के साथ सेल्फी लेने लगती है। वह सुमन को ऋषि के पास नहीं जाने देती, लेकिन सुमन देविका का फोन लेकर नीचे गिरा देती है और उसका फोन टूट जाता है। फिर सुमन अंदर जाती है और ऋषि को उन सब लोगों से दूर करती है और कहती है, नहीं है ऋषि, ना आप लोगों का खून, दूर रहिए। आप सब मेरे ऋषि से और मेरे ऋषि की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तो दोस्तों, क्या ऋषि सुमन से सवाल करेगा कि मेरे पापा कौन हैं? और क्या सुमन सच बताएगी? अब तीरथ को पता चल गया है कि ऋषि मेरा ही बेटा है। तो क्या हुआ है, ऋषि को सुमन से छीन लेगा? देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।